हाउ मच और ये हो गया हाउ मेनी। ठीक है, तो हम लोग आज सीख लेते हैं कि हमें हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस आते हैं, दोनों का मतलब होता है ना कितना, कितना। अब जो ये ना है इसकी मात्रा बदल सकती है, जैसे कितनी, कितने। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितना इसका मतलब होता है, हाउ मच का मतलब होता है कितना, और हाउ मेनी का भी मतलब होता है कितना। करेक्ट है, बस अंतर इसमें क्या है जरा वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपको लिख गया हाउ मच, तो हाउ मच का क्या मतलब होता है कितना। ओके, बट ध्यान पे हमें ये रखना है ना कि जो हाउ मच आता है कितना लेके, इसका हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। किसका किसका यूज करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे कि कितना का करेंगे। अनकाउंटेबल बोले तो जिससे हम गिन, हाँ, जिसकी गिनती न हो सके उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। का बाबू तो के सास का गोड़ दबाव क्या हम लिख नहीं रहे वो, तब क्या कर रहे हैं, वो तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और तुम वहाँ पे काम खत्म कर रहे हो। बताओ, इधर देखिए ध्यान से। तो हमने बोला कि जो हाउ मच होता है इसका मतलब होता है कितना, और इसका यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए। इसके लिए अनकाउंटेबल किसको बताए हैं जी, चुप रहो, ऑल बॉडी साइलेंट। अनकाउंटेबल किसको बोले हैं, हाउ मच को अनकाउंटेबल बोले हैं। अनकाउंटेबल होता क्या है, अनकाउंटेबल कितना होता है, हाँ बोलो। बचवा जब इधर पढ़ाते हैं ना तो इधर ध्यान रखा करो, ठीक है ना। एक एक चीजें छूटेंगी, दिमाग से निकलेंगी, पैसे की तो बर्बादी होगी नहीं, क्योंकि मेरे जेब में आएगा तो फुल्की खा लेंगे। ठीक है, समय की भी बर्बादी नहीं होगी, कि होगी। अरे भाई आज मिल रहे तो कल फिर मिलवा ही करेंगे, समय भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बिगड़ेगा क्या, तुम्हारी पढ़ाई बिगड़ेगी, अन्य लोग आगे जाएंगे तुम पीछे जाओगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्लास में बैठोगे तो सारे बच्चे चिल्लाएंगे, देखो गधैया आ गई। होता तो यही है। अब तुम सोचो अपमान सहना है कि आगे जाना है, फिर भी बात नहीं समझ में आती तो क्या होगा बचवा, वही होगा ना जो मंजूर खुदा होगा, लात लगेगा। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसका तात्पर्य होता है कि उसकी गिनती नहीं होगी। क्या उसकी गिनती नहीं होगी, यानी कि हम उसको नहीं गिन पाएंगे। करेक्ट है। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया मिल्क, मिल्क को आप काउंट कर दोगे ना, नहीं। वाटर, ना, ऑयल, ऑयल ऑयल यानी तेल, गिन लेंगे नहीं गिन पाएंगे। राइस, चावल, नहीं, ना, सत्या कहते हम गिन लेंगे, चावल गिन लेंगे, वो भले गिनती में होती है लेकिन वो एक तरह से ना बहुत छोटी छोटी है जिसकी काउंटिंग हम नहीं मानेंगे। अब एक मुट्ठा इतना चावल आपको ले आते तो गिन दोगे, वो अलग की बात है कि आप बैठ के गिनते रहोगे 2-4 महीने 2-4 साल में गिन लो, वो अलग की चीज है। लेकिन वो इसमें इतना स्मॉल होता है कि उसकी काउंटिंग हम नहीं मानेंगे। करेक्ट है। इसके अलावा जब से आपका हेयर है, बाल, उसकी काउंटिंग नहीं, नहीं ना। ये सब कुल मिला जुला के ना नंबर में है ये लोग,
बट ये लोग इतने स्मॉल हैं, या तो हम बोले कि इस आकार के हैं जिसकी काउंटिंग नहीं संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं का मतलब ये मत आप मान के चलो कि इम्पॉसिबल ही है। जैसे चावल ये तो गिनो तो हम गिन ही देंगे, बट वो इतने स्मॉल हैं कि आपको यदि अधिक मात्रा में दी जाए तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे थोड़ी सी। आगे बढ़िए। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं जिसका है हाउ मेनी। क्या हाउ मेनी का जो मतलब होता है वो होता है कितना। इसका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? हाँ, जिसकी गिनती हम कर लेंगे उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन। करेक्ट है ना? जैसे पेन, बहुत सारा पेन दे देंगे, गिन देंगे, बड़ा बड़ा होता है गिन ही लेंगे। उसके बाद जैसे हमको दिया चेयर, इसकी गिनती हो जाएगी। काऊ हो जाएगा ना, गर्ल हो जाएगा, स्टोन पत्थर हो जाएगा। छोटा छोटा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, एकदम स्मॉल वाले होंगे तो हम इधर लेके चल जाएंगे अच्छे से, बड़ा बड़ा होगा तो इधर ठीक है, और बड़े वाले होंगे तो इधर लेके आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटा और बड़ा कैसे पता चलेगा, सेंटेंस लिख देगा तो उसमें तो ये क्लियर होगा नहीं कि छोटा कौन बड़ा कौन। तो आपको हमेशा इसको काउंटेबल ही मान के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट आपके चावल और हेयर का साइज छोटा ही रहेगा। हेयर लॉन्ग भले होते हैं लेकिन बॉडी में एकदम जो है कि वो हॉर्लिक्स वाले होते हैं साहब, बॉर्नवीटा पीने वाले है ना, खूब उनको बॉर्नवीटा पिलाना पड़ेगा। तो लंबाई में तो लॉन्ग हो जाएंगे, बट एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट या यूं बोले मोटाई तो एकदम लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी डिफरेंस निकाले जाते हैं। अब जैसे आगे बढ़िए, अब तो बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, हो गया? ओके, मतलब कि हाउ मच का प्रयोग किसके लिए हम करेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए। ओके, आप ध्यान दीजिए। हाउ मच का आप यूज करो या हाउ मेनी का आप यूज करो। ओके, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इनके बाद जो भी नाउन आएगा ना, इनके साथ ही वो यूज होगा। कौन? जो भी नाउन आ जाए, हाउ मच लगाएंगे तो भी, हाउ मेनी लगाएंगे तो भी, इनके साथ जो भी नाउन आएगा वो इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा। ओके, उसको इन लोगों से आपको बाहर नहीं निकालना है किसी भी कीमत पर। पॉइंट क्लियर हो गई? क्योंकि वे लोग इनके साथ ही आके बताएंगे अपने नंबर को। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए जरा, जो हाउ मच आएगा, तो हाउ मच जब भी आएगा तो इसके साथ हम बोले हैं कि नाउन को हम लिखेंगे। ओके ना? अब हाउ मच काउंटेबल में होगा कि अनकाउंटेबल में? अनकाउंटेबल में होगा, यानी कि जिसकी हम गिनती न कर पाए। तो उनके साथ आप जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना। कौन सा वर्ब? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, वाज, सिंगुलर के लिए लोग लगते हैं ना, सिंगुलर होता है तो इज लगाते हैं, चाहे वाज लगाते हैं। तो इसी चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हाउ मच के साथ आप नाउन का यूज किए रखना। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हाउ मच का हम यूज किए रहेंगे तो वहां पर जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सा? हाँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में देखिए,
अब ये हमारा हो गया हाउ मेनी। हाउ मेनी के साथ देखिए दो तरह से काम होगा। एक दो जो हम नाउन रखेंगे, यह नाउन हो सकता है सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर। हाँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके। अगर इसी हाउ मेनी के साथ नाउन जो है वो प्यूलर नाउन होगी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? प्यूलर। हाँ, प्यूलर हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ में आया? जब भी आप लगाना हाउ मेनी और उसके बाद ये जो आप नाउन लिखना ना, अगर वह सिंगुलर नाउन लगी होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी आप लगाना सिंगुलर। ठीक है। बट जो हाउ मेनी लगा होगा, यदि इसके बाद का जो नाउन है वो प्यूलर लगा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाना? प्यूलर हेल्पिंग वर्ब लगा लेना। बात समझ में आ गई? सबको आ गई? कहीं कोई पे कंफ्यूजन हो तो बता दो। बोलो बचवा। साड़ो भाई तू बतावा। सही बा? ये कई कंपनी से हम दोनों जाए लूट ले जाना। चला एदा कंज्यूमर फोरम में कभी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अच्छा ले, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। आइए समझते हैं। सोनम कितना दूध पीती है? क्या लिखा? सोनम कितना दूध पीती है। अब अगर इसमें हम ध्यान दें तो हमसे पूछा जा रहा है कि सोनम कितना दूध, यानी कि कितना दूध। एक साथ हो गया ना? सोनम कितना दूध पीती है, तो कितना हमसे पूछा है नहीं। और हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बना ली जाती। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितना। और कितना के साथ लगा हुआ नाउन क्या है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो कितना की इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ मच की हाउ मेनी? हाउ मच। मच। तो ये हम लिखेंगे हाउ मच। इनके तुरंत साथ लगेगा मिल। हो गया ना? अब जब भी हमने यहाँ पे सिखाया कि हाउ मच वाला लगाएंगे तो हमेशा वो सिंगुलर में जाता है। करेक्ट है? अच्छा ले, बट क्या? बट यहाँ पर भी बट आ गया। हेल्पिंग वर्ब हम जब भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। किसके अनुसार? अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कितना दूध है कि सोनम है? तो सोनम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या लगेगा? डज है ना? सोनम। उसके बाद ड्रिंक क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डज सोनम ड्रिंक, यानी सोनम कितना दूध पीती है। क्लियर है? बच्चा उसको कहाँ परेशान कर? अब देखिए अगला, ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिखा आप कितना पानी फेंक रहे हैं। आप कितना पानी फेंक रहे हैं? करेक्ट। अब इसमें अगर हम देखें तो कितना पानी, यही है ना? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ मच वाटर, यानी कितना पानी। उसके बाद सब्जेक्ट तो आप है, तो आप के अनुसार आर।
यू। थ्रो ING जोड़ेंगे तो बन जाएगा थ्रोइंग। हाउ मच वाटर आर यू थ्रोइंग? आप कितना वाटर फेंक रहे हो? कुछ बात समझ में आई? बहुत बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे देखिए, कोमल कितना कलम रखी है? कोमल कितना कलम रखी है। सबसे पहले किसको हम बना लेंगे? कितना कलम। कितना कलम का क्या लगेगा? हाउ मेनी की मच गिनती होगी ना। हाउ मेनी पेन हैज कोमल पुट? हाउ मेनी पेन हैज कोमल पुट? कोमल कितना कलम रखी है? तो ये सब जितने भी सेंटेंस थे, इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कोई और था, है ना। और कर्ता के अनुसार ही हम लोगों ने अपना हेल्पिंग वर्ब लगा लिया है। ओके, अब हम लोग कर्ता इन्हीं लोगों को बनाते हैं जरा और देखते हैं कैसे लग रहा है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, कितने बच्चे जा रहे हैं? क्या बोला भैया? कहीं पर जाते हैं टूर वूर घूमने, है ना, या तो मेला देखने, या तो गीत गौनई करने, या तो कित कित खेलने, कुछ भी करने। हाँ, तो पूछते हैं ना कितने लोग, मतलब कितने लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, कितने लोग खेल रहे हैं? कक्षा में सर जी कुछ पूछे, हाँ तो कितना लोग बतौले ना, हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कितने बच्चे जा रहे हैं? क्या बोला? कितने बच्चे? तो इसमें तो पूछा गया ना, क्या पूछा गया? कितने बच्चे। तो कितने बच्चे हो गए ये क्वेश्चन वाले। कितने बच्चे जा रहे हैं? अच्छा, जाने का किसको काम मिला है? बच्चे को। कितने बच्चों को। तो कितने बच्चे जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं और कितने बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट भी हैं। दोनों काम वही लोग कर रहे हैं ना। कितना पूछने का भी काम कर रहा है और कितना बताने का भी काम कर रहा है कि काम कौन कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अकेले ये लोग काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर बोला कितने बच्चे जा रहे हैं, तो कितने बच्चे यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन। हाउ मेनी यानी कितने बच्चे। हो गया। ठीक है, एक बच्चा हो चाहे 1000 करोड़ बच्चे हो। कहा वाई लगा दीजिए। हाउ मेनी चिल्ड्रेन यानी कितने बच्चे। उसके बाद आर गोइंग, देखिए बन गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर गोइंग, कितने बच्चे जा रहे हैं, बना। अब जैसे बोले गया कितना पानी बह रहा है। क्या? कितना पानी बह रहा है। कितना पानी बह रहा है, तो वही पूछ भी रहा है और बह कौन रहा है, कितना वही सब्जेक्ट भी हो रहा है। तो हम लोग मिला देंगे कितना पानी। क्या लिखेंगे? हाउ मच की मेनी, मच हाउ मच वाटर वाटर। रहा है। अब इसके साथ तो हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान ही देना है, क्योंकि हमेशा अगर मच आएगा तो सिंगुलर ही आएगा। तो तुरंत लगाएंगे इज
उसके बाद बहना का blowing, फ्लोइंग। हाउ मच वाटर इज blowing, देखिए बन गया। जब हाउ मेनी आएगा ना तभी थोड़ा से आप रुकना और ये चेक करना सिंगुलर है या plural, जब हाउ मच आएगा तो आंखें बंद करके बस आप बढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दूसरी चीजों का बस ध्यान रखना है। ओके, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बात समझ में आ गई अच्छे से। काउंटेबल में एक चीज का आप ध्यान रखना कि सिंगुलर और प्लूरल सब होंगे, बस उनकी गिनती होनी चाहिए। जैसे एक गाय हो चाहे 10 गाय हो, काउंट होगा ही, राइट है। तो काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल में एक ही होता है। सिंगुलर और प्लूरल ऐसा कुछ भी नहीं होता अनकाउंटेबल में। एक बात ध्यान में रखो, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें सिंगुलर और प्लूरल इस प्रकार का कोई कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ओके, बट समझने के लिए हम लोग उसमें सिंगुलर प्लूरल बोलते रहते हैं। यह बताइए, पानी, एक पानी होता है क्या? नहीं, 2 पानी होता है क्या? no, नहीं होता ना। जब उसकी गिनती ही नहीं होगी तो सिंगुलर प्लूरल कहाँ से आएगा भैया? ओके, तो बस अपनी एक समझ के लिए इतना बोल दिया जाता है, उतना रखते हैं माइंड में। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम दे रहे हैं।